Hi everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get latest update of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहेंगे। दोस्तों आज मैं 9th क्लास के नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेके दोस्तों आपके बीच में आ रहा हूं। तो पार्ट 4 है ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स का। एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बाइलिंगुअल समझाया जाएगा, जहाँ पे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो आज अपन पार्ट 4 जिसमें 1.3 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़े क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन किया है अपन ने, बाकी के क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लिया था, तो सेकंड आज दोस्तों कर रहे हैं अपन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर अपन करने वाले हैं चर्चा। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं दोस्तों। यू नो दैट, आप जानते हो कि 1/7 ये दी हुई है। कैन यू प्रेडिक्ट दैट डेसिमल, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ, यदि कर सकते हो तो कैसे, बोला कि ये कैसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब वो भाग विधि नहीं देनी है। यहाँ पे 1/7 है दोस्तों, 1/7 क्या हिंदी में लिखा, क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू तो दी हुई है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना बताइए कि इन सब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और उसको कैसे दोस्तों निकाल सकते हैं। तो अपन देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 1.1/7 है दोस्तों, 1/7 है। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.142857। अब दोस्तों ये बार है, जब भी 2/7 निकालना है अपने को, इसका मतलब 2 इंटू 1/7, यही तो 2/7 होता है। अब 2 इंटू यहाँ पे 0.142857 की बार है, तो ये बार आ जाएगा। अब इसको गुना, नॉर्मल मल्टीप्लाई नॉर्मल करना है। जैसे देखो 14 28 57 को मैं कर लेता हूं, पॉइंट फिर लगा दूंगा, 2 से गुना करूंगा तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 4 1 एक्स्ट्रा, 5 दूनी 10, 1 11, ये 11 हासिल 1 मतलब एक्स्ट्रा 1, और फिर 28 दूनी 56, 1 57 मतलब 28, 2 जा 56, 57 और ये 28, ये आ गया है ना। तो यहाँ पे आने वाला है दोस्तों 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट के बाद आएगा 28 5714। इसके ऊपर दोस्तों अपन लगा देंगे ये बार। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका आंसर होने वाला है 0.285714 पे बार। अभी 3/7 का कैसे निकालना है, 3/7 के लिए कुछ नहीं करना, 3 इंटू 1/7 करना है दोस्तों। तो 3 इंटू मतलब इस ऊपर बाहर वाले को डायरेक्ट गुना करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब जिसके ऊपर बार है उससे अपन सीधा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकाल सकते हैं बिना भाग दिए हुए। तो देखो यहाँ पे 0.0 तो आ ही गया, तो ये 1142857 पे बार है। यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आप 3 से इधर मल्टीप्लाई करके देख लेना दोस्तों, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये क्या आने वाला है दोस्तों। तो ये आने वाला है 0.428571, ये आने वाला है दोस्तों, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये कैसे आया, आप गुना कर लेना इसको 3 से, है ना। जैसे इसको इसको अब किससे गुना करना है, इसको 3 से गुना करना, जैसे मैं यहाँ पे करके आपको बताऊं। तो ये मैं बात ये कह रहा हूं कि इसको 3 से गुना कर लेना दोस्तों। 3 से गुना कर लोगे तो यही आएगा 428571, है ना। तो बाकी दोस्तों आपको क्या पूछा गया इसके अलावा आपको आगे पूछा गया, दो चीजें तो मैंने निकाल दी, बाकी आपको गुना करना आता ही है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3/7 निकालना है तो कैसे करोगे, 3 इंटू 1/7 और 3 इंटू 0.142857 पे बार, ये जो आंसर आएगा वो लिख देना दोस्तों। इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जो आंसर आने वाला है वो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 4/7 का है तो 4/7 कैसे आएगा, 4 इंटू 1/7, यहाँ पे जो भी आया वो लिख देना।
यहाँ पे 4 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857, तो ये पूरे पे बार, ये पूरे पे बार है ना, पूरे पे बार जो भी आता है वो यहाँ पे लिख देना दोस्तों। और वैसे ही सेम 5/7 और 6/7 भी कर लेना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस प्रश्न में 1/7 की वैल्यू 0.2857 दी गई है दोस्तों, तो उसके माध्यम से अपन यहाँ पे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, मतलब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से होगी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते जाओ और इस प्रकार से अपने आंसर होने वाले हैं दोस्तों। अब अपन जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। इस प्रश्न का मैं बहुत ही बड़ा एक ब्रह्मास्त्र भी बताने वाला हूं दोस्तों। ये प्रश्न ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं पहले मेथड बताने वाला हूं, जो मेथड आपको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को करना है दोस्तों। उसके बाद में एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र भी दोस्तों आपके बीच में बताने वाला हूं, एक ऐसी बड़ी ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकल जाएगी। वो बहुत ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही मददगार और बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ जब आपको तरीके की जरूरत पड़ती है स्कूलिंग में, तो वो तरीका पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद में वो डायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन और एग्जाम्स को ध्यान में, स्कूलिंग को ध्यान में रखते हुए मेथड भी बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। यदि आप अपने मेथड से करते हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक से चेक कर सकते हैं कि मैंने जो किया है वो आंसर सही है या नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, 0.6 वाला कर रहा हूं तो इसको x मान लेता हूं, x 0.6 बार मतलब 6666 एंड सो ऑन लाइक दिस। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इक्वेशन 1। हिंदी में है तो समीकरण 1, हिंदी में है कोई तो लिख देता हूं समीकरण 1, है ना। हिंदी में समीकरण 1 कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन 1 कहते हैं दोस्तों। अब मैं एक आपको एक चीज बताता हूं, एक इसके मेथड के लिए एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। यदि ये जो देखो ये कुछ पॉइंट और यहां पे मान लो ये नंबर है 1 2 3, इस बार के बीच में, ये इस बार वाले डिजिट के बीच में, पॉइंट के बीच में कोई भी अंक नहीं है, तब तो कितनी समीकरण बनेगी? 2 समीकरण, मतलब 2 इक्वेशन बनेगी। यदि ऐसे है, मान लो ऐसे बार 2 पे ये और पॉइंट और इस बार वाली संख्या के बीच में कोई एक डिजिट है या 2, कितने भी डिजिट हो, एक या एक से अधिक, तो उसमें बनने वाली 3 समीकरण, मतलब 3 इक्वेशन बनेंगी। मेरी बात समझे? मैंने कहा यदि पॉइंट और बार के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो ओनली 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा आपका, 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। यदि पॉइंट और बार के बीच में दोस्तों कोई भी एक या एक से अधिक कितने भी डिजिट है तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखा कि पॉइंट और बार के बीच में, पॉइंट और बार के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब 2 इक्वेशनों से काम चल जाएगा। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन, सर दूसरी इक्वेशन कैसे आनी है, तीसरी कैसे आनी है? आपने बोला 3 इक्वेशन आएगी, किसी में 2 इक्वेशन आएगी, आएगी कैसे? जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले विस्तार के साथ, मतलब एक्सपेंशन के साथ, बार को हटाकर एक्सपेंशन के साथ लिख दो, वो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी इक्वेशन के लिए यदि यहाँ पे वो बीच वाला डिजिट है तो एक और इक्वेशन में इसको डिजिट को हटाना होता है, बीच वाला डिजिट है तो इसको हटाना होता है, बट इस प्रश्न में है नहीं तो 2 इक्वेशन आएगी। तो इस प्रश्न की दूसरी इक्वेशन क्या आने वाली है दोस्तों? वो उतने से गुना करना है इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 मतलब समीकरण 1 को उस संख्या से गुना करना है जितने नंबर पर बार है। मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई समथिंग, मीन्स 10 100, कितने जीरो, 1 के आगे कितने जीरो लगाने हैं जितने संख्या में बार है, नंबर ऑफ बार ऑन द डिजिट्स, मतलब जितने नंबर पर बार है। जैसे यहाँ पे कितने नंबर पे बार है? 1 नंबर पे बार है, तो 10 से गुना कर लो। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ किससे गुना करने पे? 10 से गुना करने पे। 10 लिखा है दोस्तों, है ना, 10 10। हिंदी में लिखूं तो दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों तरफ या दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। अब देखिए दोस्तों 10 से गुना किया तो ये क्या आया, इधर 10x को 10 से गुना किया तो 10x, और इधर 10 से इसको गुना किया दोस्तों
तो ये क्या होता है कि एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, 6.6666 ऐसे आ जाएगा। ये तो चलते जाएगा ना, एक सर यहाँ पे 4 छेद है, एक इधर गया तो 3 ही आना चाहिए, 4 कैसे लिख दिया, वो आगे और चलते जाते हैं ना। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2। इसमें दूसरी समीकरण 2 ही समीकरण बनने वाली है, क्यों? क्योंकि पॉइंट और डिजिट के बाहर वाली डिजिट के बीच में कोई भी नहीं है। अब क्या लिख दो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 1। हिंदी में लिखना चाहूं तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 1 घटा दो। मैं घटाता हूं, देखो इसमें से ये इधर लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष में से घटेगा, तो 10 में से 9 गया, 10 में से 1x गया तो 9x इक्वल्स टू। उसके बाद दोस्तों ये बाएं पक्ष में से इस दाएं पक्ष में से राइट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड कटेगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड कटेगा, तो देखो आगे के सारे डिजिट घट गए, ये डॉट डॉट भी घट गए, तो यहाँ पे 6 बचेगा। 6.6666 में से 0.66 घटाते हैं तो 6 बचेगा दोस्तों। अब ये 9 है, इधर आएगा तो उधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग में होने वाला है, तो आगे क्या यहां लिख देता हूं दोस्तों। तो आगे की संख्या आने वाली है x इक्वल टू 6/9, यानी आंसर आने वाला 2/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आप कंफर्म कर ले कि भाई सर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं। ट्रिक बताइए, वो इसका आंसर होने वाला है 6/9 काट के 2/3। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न है। आप एक बार पुनः देख सकते हैं, एक बार रिपीट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप पहली बार जब समझे तो कुछ भी साथ में लिखे नहीं दोस्तों। अब देखो मैं इसको, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इसके बाद अपन करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तब तक के लिए आप एक बार अगले क्वेश्चन को देखिए कि 0.47 किस तरीके से होगा, है ना। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से होगा, क्या आपके माइंड में क्या प्रोसीजर आ रहा है दोस्तों। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा दोस्तों। तो इसके बाद क्या है, इसको लिखना है 0.47 को लिखना है दोस्तों। तो लिखना है अपने को 0.47 को, ये इसको 0.47 को। तो मैं देखो ये सेकंड का आंसर अब कराने वाला हूं। x इक्वल टू 0.47 पे बाहर है, मतलब 7777 लाइक दैट। और मैंने कहा ये दिया हुआ है, इसको एक्सपेंशन करके प्रसार करके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन 1, हिंदी में कहना चाहूं तो समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे अपने दूसरी चीज पे, वो है कि इसको क्या करना है। देखो सर बार और पॉइंट के बीच में एक डिजिट है 4, तो उसको क्या करना, पहले उसको हटाना, उसको हटाना है तो कितने से गुना करना है, एक डिजिट है तो 10 से गुना करो, 2 डिजिट है तो 100 से गुना करो। मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर 1 डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर 2 डिजिट। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10 से गुना करो। तो देखो इक्वेशन वन मल्टीप्लाई 10, हिंदी मतलब पूरा आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 10। हिंदी में लिखना चाहो तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, मैं लिख दिया इक्वेशन 1 इंटू 10, मतलब आप समझ गए। तो देखो ये आएगा 10x इक्वल टू, ये आएगा 4.7777, ऐसे चलता जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया दोस्तों, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में सर इसके, अब ये जो बाहर वाले थे 7 7 7 7 स्क्वायर पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, तो ये 2 इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन एक और आएगी, क्योंकि मैंने कहा जब जब पॉइंट और बार के बीच में कोई और डिजिट हो, कोई और अंक हो, तो 3 इक्वेशनें बनेगी। तीसरी क्या बनेगी, कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो इसको 10 से गुना करना है, लेकिन किस इक्वेशन को, दूसरी को, पहली को नहीं। पहली को करेंगे तो 100 से करेंगे, लेकिन अपना रूल टूट जाएगा, इसलिए अपन दूसरी को कर देते हैं, जितनी संख्या पे बार। तो इक्वेशन 2 को क्या करना, इक्वेशन 2 को कर दो दोस्तों, क्या कर दो, 10 से गुना, है ना। समीकरण नंबर 2 को 10 से गुना करने पर तो क्या आया, इक्वेशन 10x को 10 से गुना किया तो 100x आया। 10x इज मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 100x। इसको 10 से गुना किया तो देखो 47.777 आया दोस्तों, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तीसरी इक्वेशन, या हिंदी में लिखना चाहूं तो समीकरण नंबर 3। अब मेरे को क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटा लेना है दोस्तों, आगे का यहां कर देता हूं, है ना। तो समीकरण नंबर 2 से 1 घटा लो, समीकरण 1 घटा लो। हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहूं
तो इंग्लिश में होगा इक्वेशन 2 में से दोस्तों इक्वेशन 1 घटा लीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा लीजिएगा। अब देखो मैं घटाता हूं तो 100 में से देखो एलएचएस से एलएचएस घटेगा तो ये 100 में से ये देखो पूरा नहीं है, या 100 या 100 है ना, ये 100 में से 10 गया तो 90 आ गया इधर, तो 90x। और दोस्तों इधर घटा ये वाला इसमें से घटा तो ये देखो 7 पॉइंट्स के बाद वाला तो सीधा घट गया, 47 में से 4 गया 43, 47 में से 4 गया तो 43। तो आंसर आ गया दोस्तों x इक्वल टू 43। ये इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आंसर आ गया 43/90। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 43/90। अब ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, उस शॉर्ट ट्रिक से आपको पता चलेगा कि क्या सर ने सही बताया या ऐसे ही पागल ही बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। शॉर्ट ट्रिक मैं कह रहा हूं मेरे द्वारा बहुत सालों के एक्सपीरियंस, बहुत सालों के अनुभव से बनाई गई कुछ चीजें हैं जिनको मैंने बहुत हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद मैंने ऐसा पाया कि इसका आंसर ऐसे ही आना है, तो अपन एक ट्रिक बना सकते हैं, इसके एक पैटर्न को समझा है मैंने। तो उन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस से आपको मैं बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही मददगार और हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर दिए, पहले तो इसका तीसरा पार्ट करता हूं और उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक तीनों के लिए साथ बताऊंगा। देखो ये तीसरा पार्ट, तीसरी चीज क्या कह रही है दोस्तों, तीसरी चीज कह रही है कि x इक्वल टू में 0.001 सर आप सेम क्यों रखते हो, क्योंकि तीनों डिजिट पे बार है, मतलब 001 रिपीट होना है। सर पहले 0 है उसका तो मतलब ही नहीं है, तो क्यों लिख रहे हो, ऐसे लिख दो ना 0.111। नहीं, पॉइंट के बाद 0 पहले है, बाद में दोनों पहले है, उसका भी मतलब होता है ना। पॉइंट के बाद यदि डिजिट से पहले 0 उसका भी मतलब होता है। तो इसको तो दे दूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 समीकरण 1। अब बताओ इसमें कितने समीकरण बनने वाले हैं, 2 ही बनने वाले हैं, 2 इक्वेशन बनने वाला है। क्यों, क्योंकि पॉइंट और बार के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है। जब पॉइंट और बार के बीच में कोई भी डिजिट नहीं हो दोस्तों, तो 2 समीकरण बनने वाले हैं, 2 इक्वेशन बनने वाले हैं। यदि पॉइंट और डिजिट के बीच में कितने भी अंक हो, एक या एक से अधिक कितने भी अंक हो, तो दोस्तों 3 समीकरण बनते हैं। एक तो उस पॉइंट को, उस अंक को पॉइंट के इधर लाते हैं ताकि बार डायरेक्ट आना चाहिए, और दूसरा जितने बार है उतने से गुना करना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन दोस्तों कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है, तो एक के आगे 3 जीरो से गुना करो, मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 3 जीरो से क्यों गुना किया, क्योंकि 3 डिजिट है, 2 डिजिट होते हैं तो 100 से करते हैं, 100 से करते हैं, 1 डिजिट हो तो 10 से, 4 डिजिट पे हो तो 10,000 से। हिंदी में लिखना चाहूं तो समीकरण 1 गुना 1000, मतलब समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर मीन्स इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। अब इसको करेंगे तो देखो 1000, इसको करेंगे तो 1000x, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन करने वाले हैं, इसको करेंगे तो देखो 0,0,0,1 ये बार आ गया, और 0,0,1 0,0,1 0,0,1 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब इन जीरो का अब मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के इधर आ गया है ना, तो ये एक ही है, इसको हटाओ तो हटा दो, नहीं तो रख लो ऐसे। अब क्या वही विधि, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दो, और 3 बनती है तो इक्वेशन नंबर 3 से 2 घटा दो, है ना। तो यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 दोस्तों घटा दो, है ना। अब मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि ये जब घटाने वाले हैं अपन, तो यहाँ पे 1000 में से ये 1x घटाया तो 999 आया, और इधर में से घटाया तो देखो ये पॉइंट वाला तो हमेशा पॉइंट वाले से घटेगा ही घटेगा। मैंने जुगाड़ ही ऐसा किया कि हमेशा घटेगा, मैंने ऐसी स्टैटिक्स अपनाई है कि हमेशा घटेगा। तो ये 1 बच गया दोस्तों, तो ये 1 बच गया। अब इसके आगे का दोस्तों मैं यहां कर रहा हूं, देखो ये x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये गुना में उधर जाएंगे तो भाग में, तो x इक्वल टू आंसर आ गया 1/999। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, है ना, इसका आंसर आ गया 1/999। अब सर आप, मैंने तीनों के आंसर बता दिए और तीनों के आंसर हमने लिख भी लिए सर, बहुत मेथड हमने, आपने 3 समझाए, किसी एक प्रश्न में तो आपको मेथड पकड़ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेथड समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको मेथड जब समझ में आ गया
तो अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक पे कि ब्रह्मास्त्र क्या है। सर आप जो कह रहे हो कि सालों साल के एक्सपीरियंस से हजारों क्वेश्चन करने के बाद आपको मिला है, तो आप बताइए कि ऐसे झूठ ही बोल रहे हो या फिर सच में कोई अच्छी चीज है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ इन प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक मेरे जीवन का सबसे अच्छा पार्ट है। एस फॉर शॉर्ट ट्रिक, एस फॉर स्टोरी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ एक तो स्टोरी सुनाता हूँ, एस फॉर स्टोरी, एक शॉर्ट ट्रिक बहुत बताता हूँ। फिर 2S हो जाता है तो मैं सुपर शॉर्ट ट्रिक, डबल एस मतलब एस फॉर सुपर, एस फॉर शॉर्ट ट्रिक। तो सुपर शॉर्ट ट्रिक है ये दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं कि ऐसा कि प्रश्न को देखते ही उत्तर निकाल दो। जैसे 0.6 बार, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं दोस्तों, है ना। इसका 0.47 पे बार, इसका डायरेक्ट, और 0.001 डायरेक्ट। अब दोस्तों इनका आंसर बटाबटी में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, मतलब बीच में अपोन आएगा। ये मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? अब देखो मैं यहां पे समझाता हूं मेरी ट्रिक क्या है। मेरी ट्रिक ये है कि जितने भी डिजिट दिए हैं उसको है जैसे के जैसे लिख दो। जितने भी डिजिट दिए हैं उनको है जैसे के जैसे लिख दो। उसमें से वो वाले डिजिट घटा लो। जैसे है जैसे डिजिट है उसको लिख दो एज इट इज। उनमें से वो डिजिट घटा दो जिसपे बार नहीं है ना। दोनों बार वापिस बता रहा हूं शुरू से। जो जो पूरी संख्या को बार और पॉइंट को भूलते हुए सारी संख्या को है जैसे के जैसे लिख दो, पॉइंट और बार को भूलते हुए। उसमें से वो संख्या घटा दो जिसपे बार नहीं है, पॉइंट को भूलते हुए। पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, मैं उसका मतलब तो होता है लेकिन मेरी ट्रिक में मतलब नहीं है, मैंने उसका जुगाड़ कर रखा है। फिर नीचे उतने 9 लिख दो जितने अंकों पर बार है। एक अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार है तो 2 9, 3 अंक पे बार है तो 3 9। ये नाइन्स डिजिट लिखना है। उसके आगे उतने जीरो लगा दो जितने कितने जीरो लगाने उसके नीचे उतने जीरो लगा दो जितने पॉइंट और बार के बीच में संख्या है। दोस्तों मैंने ओनली देखो, कभी भी इस बार वाली चीज को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं फिर से। लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए न्यूमरेटर, एक चाहिए डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में तो क्या करना है, वो संख्या को बार और पॉइंट को भूलते हुए है जैसे कि जैसे पूरी संख्या लिख दो, उनमें से वो संख्या घटा दो जिसपे बार नहीं है। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब बात करता हूं दोस्तों मैं डिनोमिनेटर की बात। डिनोमिनेटर क्या कहता है? डिनोमिनेटर में उतने 9 लिख दो, उतने 9 लिख दो जितने संख्या पे, जितने डिजिट पे, जितने अंक पर बार है, मतलब वो बार है। और उसके आगे उतने जीरो लगा दो जितने उस पॉइंट और बार के बीच में अंक है। जैसे देखो मैं अप्लाई करता हूं मेरी शॉर्ट ट्रिक, यहां पूरे डिजिट लिख दो। पूरे डिजिट 6 है सर, 0 6 है, पॉइंट को मतलब नहीं है, जीरो का इधर मतलब नहीं होता 6। वो संख्याएं घटा दो जिसपे बार नहीं है, जीरो पे नहीं है तो जीरो का मतलब भी नहीं होता, लेकिन लिख दो। नीचे उतने 9 लिखो जितने पे बार है, 1 9 1 9। अब बताओ पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच में कितने अंक, कितने ही अंक नहीं है तो कितने ही जीरो नहीं लगाना। तो आंसर आ गया 6 माइनस 0, 6/9 काटा तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 जा, इनको काटा तो 2/3 आ गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। देखो मैंने ये आंसर बताया, वो मिल गया क्या? अरे सर ये तो चमत्कार हो गया, मिल रहा है। अब ध्यान दे दो, अब तो विश्वास हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अब ध्यान दे दो सर, ये 0.7 वाला करवाओ सर। तो मैंने क्या बोला सर, आपने बोला पूरी संख्या को है जैसे के जैसे लिख दो। न्यूमरेटर मतलब अंश की बात कर रहा हूं। 47 है जैसे लिख, उनमें से वो संख्या घटा दो जिन पे बार नहीं। सर 4 पे नहीं है, जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता इधर तो 4, तो ये 4 अपॉन नीचे उतने 9 लिख दो जितने पे बार है। एक पे, एक संख्या पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो 1 9 लिख दिया। इस पॉइंट और बार वाले के बीच में कितने अंक है? एक अंक है तो एक जीरो लगा दो सर, जितने अंक है उतने जीरो लगा दो। 47 में से 4 गया तो 43 आएगा, 47 में से 4 गए तो 43 आएंगे। नीचे 90 90 है तो 90 लिख दिया, तो ये आ गया आंसर। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट ये भी आपको समझाने के लिए स्टेप कर रहा हूं, मैं तो हवा में भी करता हूं ये स्टेप। तो देखो ये भी सही आ गया। अब तीसरा, अब तो दोस्तों आपको लगभग विश्वास हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना, पॉइंट और बार को भूलते हुए वो संख्या लिख दो। तो 1 ही है, देखो 0 0 से कोई पॉइंट को भूल जाएंगे तो मतलब नहीं है ना 1, माइनस वो संख्याएं घटा दो जिसपे बार नहीं, 0 ही है, 0 ही है। अपन उतने 9 लिख दो जितने पे बार है, तो 3 संख्याओं पे बार है सर, तो 3 9 लिख दो। अब पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच में कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है, इसका मतलब कोई जीरो नहीं है। तो आंसर 1 - 0 1/999, ये आ गया दोस्तों आंसर। आंसर
बहुत ही तगड़ी शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक पुनः बार इस लेक्चर को एक अगेन टाइम इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना, और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही कम में आने वाली है। ऐसे प्रश्न जब बैंक पीओ, एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क और एनटीपीसी के एग्जाम्स में या फिर रेलवे बैंक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लोगों की हालत टाइट हो जाती है, बहुत से टाइम लेते हैं। लेकिन यदि आपको ये मेरा ब्रह्मास्त्र ट्रिक पता है तो आप पेन ही नहीं उड़ाओगे। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल यू कैन डू इट। बिना पेन पेंसिल उठाए आप माइंड से कर सकते हो। इफ यू हैव माइंड देन यू कैन डू इट। रोटेट योर माइंड, आपके दिमाग को काम लीजिएगा, घुमाइएगा उसको, जितना काम लेंगे उतना ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों मैंने ये आपका क्वेश्चन हो चुका है आपके बीच में खत्म। अब अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या लिखा, ये लिखा एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है। आर सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर क्लास, मतलब आपसे आंसर से सरप्राइज हो तो अपने टीचर से डिस्कस करो, ऐसा कुछ लिखा है। पहला प्रश्न वो तो बकवास है, वो मैं बाद में बताने वाला हूं। मैं बोला कि इसको एक्सप्रेस करना है हिंदी में। देखो 0.9999 को पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब बट्टा बट्टी में भिन्न में लिखो। अरे ये तो है कि एक आंसर पे डाउट है तो टीचर से चर्चा करो, है ना, बात करो। तो अपना देखो ये इसका आंसर देखो, पहले x बराबर लिख देता हूं 0.9999, इसको दे देता हूं इक्वेशन 1, है ना। अब देखो ये मैंने 1 लिख दिया डायरेक्ट, ये समझ रहे हो या वैसे लिखूं, वैसे लिख देता हूं, है ना, कुछ भी ऐसे टेंशन का नहीं लेना आपको। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हिंदी मीडियम को लिख देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो जो सेम है ना उसमें तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिखता नहीं हूं, जिसमें अलग अलग है वो लिख देता हूं, है ना, ऑब्लिक लगा के या ब्रैकेट में जैसा भी हो। अब देखो, अब इसमें देखो पॉइंट और जो 9 है, अच्छा सर बाहर कहाँ है आपने बताया ही नहीं इसमें। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूं तो इसको कैसे लिखते हैं, है ना, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0.999 है तो 0.9 पे बार। तो देखो पॉइंट और बार के बीच में कोई संख्या क्या नहीं, तो दो ही इक्वेशन बनने वाली है, तो दो ही इक्वेशन बनने वाली है। तो x और कितने से गुना करना, एक संख्या पे बार है ना, देखो 0.9 बार आया तो इसको 10x है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी समीकरण नंबर 1 को दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो 10x इधर आ गया, इसको 10 से गुना किया तो इसको 10 से गुना किया तो 1 9 आजाद हो गया 9.999। अब ये बात भी आपको यदि नहीं समझ में आई, ये इक्वेशन 2 और ये समीकरण नंबर 2, एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, देखो जैसे कैसे 0.999 को यदि 10 से गुना करते हैं मतलब ये पॉइंट इधर आ जाता है, और यदि भाग देते हैं 10 का तो ये पॉइंट इधर चला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गुना करते हैं 10 से तो ये आ जाता है 9.99, और भाग यदि देंगे, मान लो ये भाग यदि देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.099। समझ गए? तो ये बहुत ही यूजफुल चीजें हैं जो मैंने बताया, छोटी क्लासों में पता रहती है तो इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं की, लेकिन फिर भी आपको पता है मैं तो बहुत ही साधारण से एक बहुत ही पीक ऑफ द लेवल, एक बहुत ही ऊपर तक लेके जाता हूं। अब देखो समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 2 से दोस्तों समीकरण नंबर 1 घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से दोस्तों समीकरण नंबर 1 घटाने पर, एक घटाओ साहब क्या आ जाएगा, 10 में से 1x गया, 10x में से 1x गया तो 9x, 9x सर 1 क्यों बोलते हो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब ये 9.999 में से ये 0.99 पॉइंट वाले बाद वाले तो हमेशा कट जाते हैं, मैंने कहा कि बिना पॉइंट वाले को घटा दो डायरेक्ट, 9 माइनस 0 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आगे का यहां कर देता हूं ना, x की वैल्यू 9 और उधर वाला ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 9/1 9, ये 1। सर 1 कैसे आ गया, 1 तो 1/1 होता है ना, 1/1 1 ही आता है ना, तो 0.991 कैसे आ गया, देखो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आता है, लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों, वही बोला यदि आप आश्चर्यचकित है, यदि आप आश्चर्यचकित है तो अपने टीचर और सहयोगी क्लासमेट से बात करिए, तो आप अपने और दोस्तों से बात करना, आप इंग्लिश में लिखा है सरप्राइज है तो बात करना और क्या। लेकिन मैं इतना बता दूं कि 0.999 उतना चलता जाता है, रुकता ही नहीं है, मतलब ये 1 के पास जाके चला जाता है, बहुत पास जाके चला जाता है। पूर्णांकित करते हैं मतलब जब अपन इसको इंटीजर बनाते हैं तब तो इसका 1 होता है, लेकिन ऐसे अपोन में भी 1 होता है, 0.99 वहां तक चलता जाता है, 1 के टच हो जाता है, तो इसको अपन 1 लिखते हैं। तो आप ये डिस्कस भी कर सकते हो लोगों के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का पेशेंस से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन गेन करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैथ्स, फिजिक्स और भी चीजें, कंपटीशन सेगमेंट 6 से 12 तक के सारे मैथ्स, फिजिक्स और सभी सब्जेक्ट्स के को लेके मैं आ रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। और एक चीज, आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, मुझे इतना ही चाहिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जितने ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा उतना ही मुझे अंदर से सुकून मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।